अस्सलाम वालेकुम एवरीवन जी। तो कैसे सब, बस तो एक प्याली चिकन से ना आपने ढेर सारे नगेट्स बना लेने, क्योंकि आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आप यकीन जानिए ये नगेट्स ऐसे हैं कि आपके बच्चे तो खुश होकर खाएंगे लेकिन बड़े भी इसको बस चट कर जाएंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे जी सबसे पहले तो आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर उसके बाद ना चिकन है मेरे पास और चिकन को हमने रख दिया है एक साइड पे। और उसके बाद आपको चाहिए 4 ब्रेड के पीस, ठीक है। अब यहाँ पे ना चिकन मेरे पास तकरीबन हाफ़ केजी के करीब है, ठीक है। बोनलेस चिकन मैंने यूज़ किया है, आपने भी बोनलेस चिकन ही यूज़ करना है, क्योंकि इस रेसिपी में हम बोन के साथ चिकन को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद ना यहाँ पे आपने ब्रेड के ब्राउन जो वाले पार्ट्स हैं ना उनको रिमूव कर देना है। अगर कहीं से हल्का फुल्का है तो वो रहने दें, उसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक ब्रेड के 4 पीसेस कर देने हैं, हाथ से ही कर लें बेस्ट होगा, या आप नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं। और बाकी जो इसके किनारे हैं ना उनके हम क्रम्स बना लेंगे, ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। उनको बना के तो हम एक साइड पे रख देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट इसका काम करना है ना, अब आपको चाहिए एक अदद चॉपर, उसमें आपने ब्रेड ऐड कर देनी है। और उसके बाद अब आपने चॉपर को बंद कर देना है और यहाँ पे हम ब्रेड्स के क्रम्स बना लेंगे। इस ब्रेड के भी हमने क्रम्स बनाने हैं, जो हमने इसके पार्ट जो उतारे हुए हैं ना उसके भी हमने क्रम्स बनाने हैं। उनको हमने कब यूज़ करना है ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद जैसे आपको लगे ना आपके क्रम्स बन चुके हैं तो आपने इसमें चिकन ऐड कर देना है। चिकन टोटली बोनलेस है, ठीक है, और हाफ़ केजी के करीब इसकी क्वांटिटी है। और उसके बाद जैसे आप इसमें चिकन ऐड कर लें, उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं वो आपने ध्यान से देखने हैं। यहाँ पे है जी 1 टीस्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर तो आप इसको अपने बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अदरक लहसुन थोड़ा सा कम ही ऐड करिएगा, अगर ख़ुद के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 चम्मच मेरे पास है जी चिली सॉस, और उसके बाद 1 चम्मच है जी मेरे पास सोया सॉस। ये दोनों चीज़ें आपने ज़रूर ऐड करनी है, इनसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन आपने लिमिटेड ऐड करना है, एक्स्ट्रा ही ऐड मत कर दीजिएगा। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। और देन मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, काली मिर्च, लेकिन इसमें आप वाइट मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास घर में मौजूद है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप इसमें ब्लैक मिर्च काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जस्ट बस अब आपने कोई भी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, आपने चॉपर को चला देना है और आपने बाद में चेक कर लेना है कि आपके चिकन का जो अच्छे से कीमा बन चुका है, अच्छे से सेट हो चुका है चिकन, तो आपने इसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने इसको खुली सी जगह में रखना है, ठीक है, उसको अच्छे से साफ़ सुथरा कर लें। और उसके बाद आपने चॉप किया हुआ चिकन इसमें ऐड कर देना है। अब यहाँ पे जो सबसे मेन और ख़ास स्टेप वो ये है कि आपने हाथों की मदद से इसको सेट करना है। जैसे आपको लगे ना कि आपने हाथों की मदद से इसको सेट कर दिया है, तो उसके बाद आपने इस चिकन को उठाना है और उसके नीचे आपने हल्का सा ऑयल लगा देना है। ऑयल लगा लें या आप घी लगा लें, दोनों में से जो भी आपके पास मौजूद है ना वो आप लगा लें, और फिर से इसको सेट करें। और सेट करने के साथ ही ना आपने इसको हाथों की मदद से टैप टैप करते हुए ना फैला लेना है और अच्छे से इसको सेट कर देना है। जितनी आप इसकी चौड़ाई रखना चाहते हैं, जितनी इसकी मोटाई रखना चाहते हैं, जितना आप नगेट्स को पतला रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप सेट कर लें। उसके बाद आपने इनको किनारों को साइडों से उतार देना है ताकि इनकी बहुत अच्छे से लुक आ जाए। अगर आपने नगेट्स की जो ओरिजिनल लुक होती है उसके साथ और कुछ स्पाइसी टच के साथ नगेट्स की रेसिपी देखनी है तो जो ऊपर आई बटन में आपको वीडियो नजर आ रही है उस पर क्लिक करें और वो भी रेसिपी आप देख लें। लेकिन ये जो रेसिपी है ना, रमज़ान मुबारक में जस्ट भरोने ही रोज़ा नहीं रखना होता, कुछ बच्चे भी होते हैं और उनके पसंद की कुछ चीज़ें होनी चाहिए। तो ये बच्चों के लिए ख़ास खसूस बिलखसूस ये रेसिपी बच्चों के लिए, बच्चे इसको बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। सर रमज़ान मुबारक में बड़ों के साथ आज इस दफ़ा आप बच्चों का भी ख्याल रखें और इस तरह आपने कट लगा लेने, जितने आपको चाहिए, बड़े साइज़ के, छोटे साइज़ के, या मिक्स सब से कुछ इस तरह आपने करके तो रख लेने हैं। यहाँ पे हमने सबको एक साइड पे रख लिया है। अब यहाँ पे मेन स्टेप स्टार्ट होगा। यहाँ पे आपको एक अदद अंडे की ज़रूरत है, ठीक है। उसमें आपने ऐड करना है, सबसे पहले हल्का सा उसको फेंट लें। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जस्ट 2 चम्मच दूध के। दूध हम ऐड करेंगे, दूध से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कुछ क्रीमी सा टच आ जाता है। उसके बाद ना यहाँ पे अब आपने सॉल्ट ऐड करना है 1 पिंच, और आपने और काली मिर्च भी आपने 1 पिंच ऐड करनी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप चेक कर लीजिएगा जितना आपको अच्छा लगे, ठीक है, आप उतना उसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। उसके बाद आपने इसको अच्छे से फेंटना है अंडे को हाथ की मदद से या बीटर की मदद से, किसी भी चीज़ की मदद से इसको फुल फ्लफ़ी सा कर लें आप, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ब्रेड क्रम्स है और अब आपने फर्स्ट कोटिंग जो है वो अंडे में से डिप करके निकालनी है। लेकिन यहाँ पे कहते हैं ना कि हमारे ब्रेड जैसे हम घी में ऐड करते हैं तो हमारे ब्रेड क्रम्स जो है ना फैल जाते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ 2 बेस्ट वाली टिप्स हैं।
सबसे पहले तो जब आपने इसको कोटिंग करनी है ना ब्रेड क्रम्स की, तो हैवी हाथों से करनी है। मीन्स कि आपने ऊपर से टैप टैप करना है, अच्छे से प्रेस करना है नीचे की तरफ, ताकि ब्रेड क्रम्स जो है ना वो अच्छे से इसके साथ लग जाएँ, चिपक जाएँ, ठीक है। और दूसरी जो मेन और ख़ास बात है, अगर तो आप इंस्टेंटली नहीं बनाना चाहते या बनाना चाहते हैं, तो आपने इनको लाजमी 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना है, ताकि ये जो जितनी भी ब्रेड क्रम्स है ना वो इसके साथ लग जाएँ। तो उसके बाद जब आप फ्राई करते हैं ना, तो ब्रेड क्रम्स बिल्कुल भी नहीं उतरते, लेकिन अगर आप इंस्टेंटली इनको फ्राई करते हैं ना, तो हल्के-फुल्के ज़रूर उतरते हैं। उसके बाद ही यहाँ पे आपने इनको डीप फ्राई करना है। डीप फ्राई करने के लिए पैन में ऑलरेडी ऑयल गर्म हो चुका है और मैंने स्टेप बाय स्टेप इसमें नगेट्स ऐड करना स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आपने इनको टोटली लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ताकि प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। और अगर आप हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे ना, तो वो एकदम से तो इनको कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। सो जो इतना भी अंदर मटीरियल है ना वो पका हुआ नहीं है। सो उसको पकाने के लिए आपको इसको मीडियम फ्लेम पे रखना पड़ेगा। और इसकी ख़ास बात ये है कि जैसे आप नगेट्स फ्राई करने के लिए डालते हैं ना, तो हल्के से फूल भी जाते हैं। सो नॉर्मल सा साइज़ इनका पहले भी रखिएगा, जितना ईज़िली खा सकें, क्योंकि 1 के 2 खाए जा सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको हैवी थोड़ा सा मोटा बना देंगे ना, तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। सो उस हिसाब से आपने इनको रेडी करना है। सो ये है जी फाइनल लुक। उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में अपनी दुआ में कुकिंग विद उस्मा सलीम को याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।